हेलो गाइस। अब हम अपने 14 तारीख के मेजर टेस्ट की यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। पूरा जो भी हमारा 14 तारीख के टेस्ट में स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी अभी तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं वो सारे अभी चैप्टर आने वाले हैं अगले टेस्ट में। तो अभी हमारे पास पूरे 20 दिन बचे हुए हैं क्योंकि हमें 21 डेज़ का टाइम मिला था और आज से लेकर के 20 डेज़ का पूरा टाइम बचा हुआ है और मैंने सारे चैप्टर्स लिख लिए। अभी मैं आपको अपनी कॉपी पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा 14 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है और इसमें हमारे ये सारे चैप्टर होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर आने वाले हैं और ये हमारे बायो के चैप्टर आने वाले हैं। पूरे आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। और उसके बाद ये हमारे सारे केमिस्ट्री के चैप्टर आने वाले हैं। तो इनको हम कैसे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो 14 तारीख वाले टेस्ट में मेरा प्लान ये है कि मैंने देखिए जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैंने केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दी थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करूँगा कि बाद में फिजिकल को दूंगा टाइम, क्योंकि फिजिक्स और साथ मैनेज नहीं करना था। तो यहाँ पर फिजिकल के मैंने सारे चैप्टर नहीं पढ़े थे, बट ये इनऑर्गेनिक ये 2 चैप्टर इसमें आ रहे हैं। तो इन 2 को हम तो बिल्कुल करने ही वाले हैं। रेड डॉट दिख रहे हैं जिस भी चैप्टर के आगे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर मैं अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ। उसके लिए मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान। मैंने एक चीज़ भी बनाई है, वो आपको यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा तो मैंने एक अपने लिए कंसिस्टेंसी का बनाया है, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो देखे यार मेरे से हो ही नहीं पाती। कितने बार सोच चुके कि इतने दिन में के चैप्टर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे पर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर आप ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका फ़ोटो, आप वहाँ से देख सकते हैं PDF अच्छे से। पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये है कि यहाँ आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग, यहाँ पे ये लिखना है। और ये टेस्ट का मेरा प्लान है पूरा 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक, इसी दिन टेस्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे डेली के गोल्स लिखे हैं कि इसको मुझे कैसे भी करके मैनेज करना ही करना है। तो यहाँ पे टिक करना रहेगा। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो ये थोड़ा सा अलग ही हैं, कर देते हैं पर। और यहाँ पे मुझे अपनी स्लीप साइकिल को टारगेट करना है। तो पहले दिन तो भाई मैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर सोया हूँ, तो उसके लिए मुझे अब थोड़ा सा अपनी स्लीप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें चैप्टर कवर हो पाएंगे। अब बैक टू द टॉपिक, अपने चैप्टर के बारे में मैं बताता हूँ। देखो फिजिक्स में तो मैं पूरे करने वाला हूँ, इसमें से बस मैं 2 चैप्टर छोड़ने वाला हूँ। ये मेरा रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, इन 2 चैप्टर्स को मैं अभी तैयार नहीं करूँगा क्योंकि ये सबसे बड़े चैप्टर हैं और इनको अगर तैयार करने गए तो ये जितने भी बाकी के चैप्टर हैं ये सब छोड़ जाएंगे। इससे अच्छा मैं ये है कि ये देखो यहाँ तक तो मैंने कर ही रखा है। बेसिक मैथ यूनिट, वेक्टर और मोशन 1D यहाँ तक मैंने कर रखा है। मुझे करना क्या है, मतलब इनको तो रिवीजन करना ही है इसके ऊपर के। उसके बाद मुझे मोशन इन 2D, NLM, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो कि इस चैप्टर के तो सिर्फ 2 लेक्चर MR सर ने खुद करवाए हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है और उसके साथ फ्लूइड्स भी मैं कर लूँगा। उसके बाद मैं बायो को मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ आजकल, क्योंकि आजकल के मैं नीट में भी अपनी बायो और केमिस्ट्री को सब वैल्यू देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे दो सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग होने वाले हैं, जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा स्कोर करूँगा। और फिजिक्स को मैं एक सपोर्टिंग की तरह काम लूँगा, जिससे कि ये मेरा सिलेक्शन इंश्योर करवाएगा। यहाँ से मुझे सिलेक्शन के सर्कल में एंटर करना है बायो और केमिस्ट्री से, और फिजिक्स मेरा सिलेक्शन इंश्योर करवा दे। तो मेरा जैसे कि शॉर्ट में आपको बताता हूँ, मेरा प्लान ये रहता है कि जैसे बायो और केमिस्ट्री 540 नंबर के आने वाली है, तो यहाँ से मोटा मुझे 450 से 480 मार्क्स किसी भी तरीके से मुझे वहाँ से इंश्योर करने ही करना। बाकी तो मैं फिजिक्स से करूँगा, वहाँ से 100, 150, 130, 120 जितना भी मेरे से हो पाएगा उतना करूँगा, तो मेरा सिलेक्शन एकदम इंश्योर हो जाएगा। और अब मैं केमिस्ट्री का आपको बताने वाला हूँ। बायो का तो मैंने यहाँ पे बायो के तो देखो इसमें से कुछ ही चैप्टर हैं जिनका मुझे डिटेल लेक्चर देखना है, बाकी के तो मैंने पढ़ ही रखे हैं, उनको रिवीजन में लेना है। और उसके साथ में अपने जो लाइव लेक्चर्स हैं वो सारे मैं स्किप करने वाला हूँ। बट उसके साथ में मैं अभी ये फिजिक्स का जो 12th पोर्शन स्टार्ट हुआ है इसको मैं कवर करता चलूँगा, क्योंकि अभी मैंने 11th तो पूरा ही छूट गया है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 11th तो पूरा ही छूट गया था, डिटेल लेक्चर नहीं कर पाए थे। बट यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से अपना पूरा का पूरा 12th का पोर्शन स्टार्टिंग से लेके चलने वाला हूँ।
उसके साथ साथ अब बताते हैं आपको केमिस्ट्री में मैं थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये अलग यूनिट है, इसका मोल और रिडॉक्स और सॉल्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये मैं अलग से पढ़ लूँगा, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के मैंने 2 से 4 लेक्चर कर रखे हैं, उसके आगे का मुझे करना है। तो मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अपने 14 तारीख वाले टेस्ट के बारे में पता अच्छे से प्रिपरेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे आपने देखा ही होगा, ये जो मैंने एक प्लान बनाया है, प्लान का ये एक चार्ट टाइप का है, बनाते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी ठीक है, अच्छा लगता है। तो इसका मुझे टारगेट है कि 550 प्लस मुझे टारगेट रखना है, क्योंकि मैं इसका मुझे रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर छोड़ रहा हूँ, कुछ आधे चैप्टर छोड़ रहा हूँ, 3 ये छोड़ रहा हूँ, उसके साथ 2 ये छोड़ रहा हूँ, और फिजिक्स में भी 2 चैप्टर मैं छोड़ रहा हूँ। इस वजह से मैंने 550 रखा है, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। तो ये मेरा एक ही अपडेट था कि मैं अपने अब टेस्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, अपने अगले टेस्ट के जो सिलेबस है उसके लिए मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं फिजिक्स का जो 12th पोर्शन स्टार्ट हुआ है उसके मैं लाइव लेक्चर तो अभी नहीं ले पाया, 5 लेक्चर हो गए हैं, आज मैंने 1 लिया है, पर उसको मैं साथ के साथ लेके चलूँगा, क्योंकि 12th पोर्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। वो हाई स्कोरिंग ही चैप्टर सारे स्टार्ट हो चुके हैं, और यूनिट पूरी वो एक चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो आगे की पूरी यूनिट गायब हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे मैं पिन कमेंट में ये सारे जो भी ये वाला जो भी चैप्टर ये सिलेबस आने वाला है, और इसका भी मैं आपको एक सही अच्छी से फ़ोटो डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना रूम टूर भी देने वाला हूँ। मैंने थोड़ा सा अभी यहाँ पे लाइट वगैरह अच्छी की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे शूट करता हूँ। मैंने लाइट थोड़ा सा अच्छी की, अगर मैं इसको बंद भी कर दूँ तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आज ही मैंने बल्ब लगाए हैं इन्हें, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए सोच रहा था आज, बट उसमें ये दिखा रहा था कि 1000 सब्सक्राइबर अगर नहीं हुए तो लाइव ऐसे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ था, तो मैं हो नहीं पा रहा था लाइव। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्टडी भी स्टार्ट करूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।